जय श्री राम ऑल ऑफ यू। जय श्री राम। जय श्री एक बार राम। क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धियो धीमहि यो नः धियो यो प्रचोदयात्। नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, माता पिता को और अपनी ईष्ट को धन्यवाद देंगे। जैसा कि हम लोग बुक रीड कर रहे हैं, पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। आज हमारा बुक रीडिंग का सेकेंड डे है, जिसे अल्पा मैम पढ़ेंगे। वेलकम अल्पा मैम, अल्पा मैम सॉरी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी। Now I'm gonna share my screen and everything yours now. Over to you. थैंक यू। Welcome मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेकेंड चैप्टर का नाम है आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। प्लीज अल्पा मैम, ओवर टू यू नाउ। यस मैम। या आज का हमारा सेकंड चैप्टर है आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियां आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसका उपयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं, आपके मस्तिष्क के दो स्तर है, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। अल्पा आप मैम, अपने चेतन मन या मैम आपका फिंगर, आपका फेस नहीं आ रहा है, तो आप अपना फिंगर, हाँ, आपको हटाना पड़ेगा जी। नाउ इज हो गुड। हो गया? प्लीज अच्छा। कंटिन्यू जी। आपके मस्तिष्क के दो स्तर है, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं। आपके आदतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियां बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है। यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह इस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक है तो आपका आदर्श, सेहत, सफलता और समृद्धि मिलती है। जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर हमेशा मिलता है। आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानोगे और जिसका दावा करेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा। आपको तो बस अपने अवचेतन मन से अपने विचार को स्वीकार पर करवाना है। इसके बाद अवचेतन मन का नियम आपकी मनचाही सेहत, शांति और समृद्धि उत्पन्न कर देगा। आप आदेश देते हैं और आपका अवचेतन उस पर छोड़ी गई वैचारिक छाप छोड़ एक मिनट हाँ छोड़ी गई वैचारिक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। आपके मस्तिष्क का नियम यह है, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक बताते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है या उसे साकार करने में तत्काल जुट जाता है। विचारों के सहचार्य के अनुसार काम करके यह अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए ज्ञान के हर उस हिस्से का इस्तेमाल करता है जो आपने जिंदगी भर इकट्ठा किया है। यह आपके भीतर की असीमित शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परिणाम पाने के लिए यह प्रकृति के सभी नियमों का इस्तेमाल करता है। कई बार यह आपकी मुश्किलों का समाधान तत्काल खोज लेता है, जबकि कई बार कई दिनों, सप्ताहों या इससे भी ज्यादा समय लगा सकता है। इसके तरीके अबूझ है। चेतन और अवचेतन में भिन्नता है। आपको याद रखना आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवचेतन दो मस्तिष्क नहीं है, वो तो एक ही मस्तिष्क में होने वाली गतिविधियों के दो क्षेत्र है। आपका चेतन मन तार्किक मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क का यह हिस्सा है
जो विकल्प चुनता है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे निर्णय चेतन मन से करते हैं। दूसरी तरफ आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृदय अपने आप काम करता है और पाचन, रक्त संचार तथा सांस लेने की अनिवार्य प्रक्रियाएं चलती रहती है। ये सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। इन प्रतिक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्रण की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विश्वास रखते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। यह आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता है या बहस नहीं करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। आपके विचार सक्रिय है, वे बीज है। नकारात्मक या विध्वंसक विचार आपके अवचेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं। देर सबेर वे प्रकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन्न कर देंगे। याद रखें, आपका अवचेतन मन यह साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही है या गलत। यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रकृति के अनुसार अनुरूप प्रक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी झूठी चीज को भी चेतन रूप से सच मान ले, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा, तो क्योंकि आपके चेतन रूप से। 1 मिनट अल्पा मैम। या मैम। क्योंकि क्योंकि आपने चेतन रूप से उसे सच मान लिया था, राइट? तो इस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? सुशीला मैम, आप उस पर कुछ इंसाइट डालना चाहेंगे? जी मैम, इसमें ये बोला गया है कि जैसे जैसे जो विचार हम अपने दिमाग में बैठाएंगे चेतन मन से, और जो भी अच्छी पॉजिटिव होगी तो मैम हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव में ले जाएगा। अगर नेगेटिव नॉट सोचेंगे तो वो अनकॉन्शियस, सॉरी, आई वांट टू करेक्ट यू, ये अनकॉन्शियस, नहीं, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस। तीन तरह का माइंड वो होता है मैम, हम्म, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हमारा जो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात कर रहे हैं। सो अनकॉन्शियस वो अलग माइंड होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात ठीक नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हम ठीक है, ठीक। कॉन्शियस माइंड से देखते हैं वो सबकॉन्शियस में एंटर हो जाता है। प्लीज कंटिन्यू। जी। जैसे भी हम, जैसे मैम चेतन मन को जैसा भी हम कहते हैं कि पॉजिटिव है, तो वो अवचेतन मन भी वही चीज अपना लेता है। जैसा हम दिमाग में अपना बीज बोएंगे, चाहे वो अच्छा बीज बो रहे हैं, तब भी हमारा अवचेतन मन उसको अच्छा अपना लेगा, अच्छे बीज को ले लेगा। अगर यूं सोचेगा जैसे कि अब हमने कोई गलत विचार ले लिए, तो वो अवचेतन मन उसको गलत ही मान लेगा। बिल्कुल। थैंक यू सुशीला मैम। यस, मैम, प्लीज। एक पूछना था, बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, चलिए अच्छे से। कुछ रहेगा तो प्लीज बता दीजिएगा जी मैम। जी जी, एक्सप्लेनेशन साथ साथ देते रहिए। जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा ओके। तो बस उसके ऊपर थोड़ा सा यस। इंसाइट। दैट्स इट। यस मैम। यस मैम। थैंक यू मैम। मनोवैज्ञानिकों के प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों और अन्य शोधकर्ताओं ने बहुत से सम्मोहित लोगों पर प्रयोग किए हैं। उनके शोध से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवचेतन मन कोई चयन या तुलना नहीं करता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह सरासर झूठ हो, और सुझाव मानने के बाद यह उसकी प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा। मतलब कुछ जैसे वो अपना सबकॉन्शियस माइंड झूठ है कि सच है, उसके ऊपर वो दिमाग नहीं लगाता है, जैसे तर्क वितर्क नहीं करता है कि उसको जो बताया गया वो उसके ऊपर ही काम करेगा। एक्सेप्ट। आपका अवचेतन मन आपका अवचेतन मन कितना सुझावशील है, यह समझने के लिए एक उदाहरण देखेंगे। अगर कोई सम्मोहन विशेषज्ञ किसी को यह सुझाव दे कि वह नेपोलियन बोनापार्ट है या कुत्ता या बिल्ली है, तो वह व्यक्ति पूरी सटीकता से उस भूमिका को निभाने लगेगा। कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। यह व्यक्ति खुद को भी वह वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेषज्ञ ने दिया है। मतलब आप अपने दिमाग को जो भी बोलेंगे ना, वो हिसाब से वो माइंड काम करना स्टार्ट करेगा। आप अपने माइंड को जैसे बोलेंगे नहीं आप में कुछ नहीं है, या तो एक दिन उसको बोलेंगे आप शेर, जैसे एग्जांपल एक नायक मूवी था कि उसमें एक दिन के लिए बताया गया कि आप पीएम हो, तो वो आपका अंदर से वो हिसाब से आ जाता है कि आप पीएम हो, तो आप वो हिसाब से ही मैम एक चालू क्वेश्चन था करता मैम, है। सॉरी मैम, एक क्वेश्चन था। प्लीज आस्क मैम। मैम सम्मोहन विशेषज्ञ वो हिप्नोटाइज करते हैं, वो ही होगा ना मैम? जी बिल्कुल। यस मैम। ओ ओके मैम, ओके, थैंक जी।
निपुण सम्मोहन विशेषज्ञ की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीठ खुजाए, दूसरे को सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है, तीसरे को यह सुझाव दे सकता है कि वह संगमरमर की मूर्ति है, तथा चौथे को वह सुझाव दे सकता है कि तापमान 0 से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है। हर विद्यार्थी उसे दिए गए विशिष्ट सुझाव के अनुरूप काम करेगा। वह उन सभी परिस्थितियों को नजरअंदाज कर देगा जो उसे सम्मोहन के सुझाव के अनुरूप न हो। बिल्कुल। मतलब उससे जब भी जैसे करेंगे वो हिसाब से वो उसका एक्ट चालू हो जाएगा। एग्जैक्टली जैसे कि एक ही ग्लास पानी को अगर मैं देख रही हूँ, सो आई एम लुकिंग कि ये आधा भरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी सोच सकती हूँ कि ये आधा खाली है, लाइक दैट। खाली है। तो वट एवर वी यस। आर थिंकिंग इट इज गोइंग इनसाइड आवर माइंड। जब भी राइट। हम उस पानी के ग्लास को नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो हम उसी सोच से देखेंगे, और जो हम सोच रहे हैं वही हमारे माइंड आगे उसी चीज को सच मानकर उन्हीं चीजों पे काम करना स्टार्ट कर करना देता है। स्टार्ट करते थे। तो हमें क्या करना है, अपने जीवन के जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें आगे लाकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में उनको पूरा करने में लग जाना है कि हाँ आज मुझे क्या करना है इस चीज को पर आगे बढ़ने के लिए, देन नेक्स्ट डे मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ। माइंड को जब हम वो चीजें उसके अंदर फीड करते रहते हैं ना, तो वो किसी ना किसी दिन, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, कभी एक ही दिन में वो चीज का आपको रिजल्ट मिल सकता है, कभी महीने भी लग सकते हैं, या कभी दिन में महीने भी भी लग पूरा हो सकते। सकता है। सो इट इज डिपेंड्स ऑन यू कि आपके अंदर कितना उस चीज को खत्म करने का, पाने की नेगेटिविटी को खत्म इच्छा करने है। का, या पाने की इच्छा कितना स्ट्रांग है। सो इट विल डू इट इन दैट वे, राइट। प्लीज Yes, कंटिन्यू। yes। यह आसान उदाहरण आपके चेतन मन या तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मन के अंतर को रेखांकित करता है। आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है। यह हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे आपका चेतन मन सच मानता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप ऐसे विचार और आधार वाक्य चुनें जो आपको सुख पहुंचाए, आपका उपचार करे और आपकी आत्मा को खुशी से भरे। मतलब हमको हमेशा अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही सोचेगा। जितना हम लोग नेगेटिव सोचेंगे तो उसमें भी वही चीज जाएगी। इसके अंदर एक शब्द का यूज हुआ है चयनहीन। इसका हमने कल बात की थी, इसके ऊपर कोई बताना चाहेगा कि हमने कल इस चयनहीन शब्द जो है वो कल की बातों से कनेक्टेड है, तो वो क्या थी बातें, कोई बताना चाहेगा? इसमें लाइन आई है, आपका अवचेतन मन भाववाचक और चयनहीन है, इसका मीनिंग क्या यस है? मैम। कोई नहीं, चलिए मैं बता देती हूँ। हम लोगों ने कल बात की थी कि हम जो इसके अंदर फीड कर देते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो एक माइंड होता है कॉन्शियस जो सवाल करता है हमसे कि हमें पानी पीना है, तो क्यों पीना है? क्योंकि हमें प्यास लगी है। लेकिन अगर मैंने सबकॉन्शियस के अंदर कुछ डाल दिया तो वो ये नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों करना है, राइट। क्वेश्चन तो नहीं वो करेगा। बस उसको करने में लग जाएगा। तो दैट मीन्स चयन मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना, किसी चीज के बारे में ओके। सोचना। चयनहीन दैट मीन्स उस चीज के बारे में ना सोचना और बस उसको कर देना। कि लेट कर से देने अगर का। हमारे लेट से कुछ काम हमसे कहा गया, तो हम किसी को, मम्मी पापा को भी हम लोग एक बार ये कह देते हैं, नहीं मम्मी मन नहीं है हम नहीं कर रहे हैं, नहीं पापा आज मन नहीं है तो हम नहीं कर रहे हैं। वहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है हाँ करने का या ना करने का, बट कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ पर हम नकार ही नहीं सकते। सो इसी तरीके से ये माइंड वो माइंड है जो नकारेगा नहीं, जो बोल दिया वो करेगा ही करेगा, चाहे वो अच्छा है और चाहे वो बुरा है। यह पूरा है। दैट इज द वे। अभी याद आया, आपने जैसे बोला था कि एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे खाना बनाने जाना है, तो अपने हाथ ऑटोमेटिक वो हिसाब से ही काम करने को स्टार्ट उसी हो हिसाब से जाएगा। काम करते हैं जी। यस। क्योंकि हमें पता है आज मैंने सोच लिया कि मुझे शाम को ये बनाना है, राइट। तो मेरा माइंड पहले से उस चीज को लेके तैयार है कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं फटाफट से जाऊंगी काम करके और वापस आ जाऊंगी। बट जब मुझे पता ही नहीं है, मैं इधर घूमूंगी उधर घूमूंगी, क्या बना लूं, बार बार फ्रिज खोलूंगी, बार बार रसोई में चेक करूंगी कि क्या रखा है, देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है, राइट। सो यस। वट एवर इज द प्री प्लान्ड, हमें पता है हमारा फोकस कहाँ है, तो हम उस चीज को एक माइंड में सेट करके रख सकते हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस ले लेगा। क्योंकि दिन का 24 घंटे में से कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जो सबकॉन्शियस में हमारे एंटर करती हैं, और जब वो एंटर कर जाती हैं तो वो यथार्थ में बदलती हैं, राइट। यस मैम। तो यस कौन मैम। सी चीजों को यथार्थ में बदलना है, बस हमें उसी के बारे में सोचना है, सोचना भी नेगेटिव नहीं है।
सोच में भी हमारे वो गलत विचार, गलत चीजें नहीं आएंगी, नहीं आना चाहिए। तभी वो चीजें पॉजिटिव हमारे पॉजिटिविटी हमारे सबकॉन्शियस में एंटर करेगी, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द पॉजिटिविटी ओनली। राइट, प्लीज यस मैम। कंटिन्यू मैम। थैंक यू। यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टीकरण। चेतन मन को कई बार यथार्थवादी मन कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध बाहरी वस्तुओं से होता है। यथार्थवादी मन मीन्स ऑब्जेक्टिव माइंड, बाहरी दुनिया के प्रति जागरूक रहता है। इसके अवलोकन के साधन आपकी 5 शारीरिक इंद्रियां है। आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के जरिए ज्ञान हासिल करते हैं। आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क करना है। जैसे अभी मैंने बोला, हम लोग कॉन्शियस माइंड तर्क करता है, अनकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता है, क्वेश्चंस नहीं पूछता है वो। मान ले आप उन हजारों लाखों पर्यटकों में से एक है जो हर साल ग्रैंड कैन्योन की सैर करते हैं। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह दुनिया के सबसे अद्भुत प्राकृतिक आश्चर्य में से एक है। यह निष्कर्ष इसकी अविश्वसनीय गहराई, चट्टानों के जटिल आकार, भिन्न भिन्न स्थानों पर रंगों की अद्भुत चित्रकारी के अवलोकन पर आधारित होगा। यह आपके यथार्थवादी मन का काम है। अवचेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन मतलब सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। आपका कल्पनावादी मन अपने माहौल के प्रति जागरूक तो होता है, लेकिन शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं। आपका अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। यह आपकी भावनाओं का स्थान और यादों का भंडार है। आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चतम कार्य तब करता है जब आपकी यथार्थवादी इंद्रियां काम न कर रही हो। दूसरे शब्दों में, जब यथार्थवादी मन शिथिल हो या उनिंदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धि सबसे अच्छी तरह काम करती है। मतलब आपका कल्पनावादी मन, एक मिनट मैम, आगे का एक जरा सा गया मैम मेरा। यस मैम, आप यहाँ थे मैम। यस मैम, ओके ओके, सॉरी। जी। आपका कल्पनावादी मन आंखों की इंद्रिय के बिना देखता है। यह अतीन्द्रिय क्षमता है। यह कहीं और हो रही घटनाओं को देख व सुन सकता है। आपका कल्पनावादी मन आपके शरीर से बाहर निकलकर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्ची जानकारी ला सकता है। कल्पनावादी मन के माध्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं, बंद चिट्ठिया के मजबूत मजमून पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर डिस्क पर डिस्क ड्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भाप सकते हैं। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होगा तो आप दूसरे की मन की भावना भी पढ़ सकते हैं। जब आपने जब आप अपने यथार्थवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविधि को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्थना की सच्ची कला सीखने कला सीखने की बेहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आप अपने अवचेतन मन को चाहे जो बताए उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी वह उसे सच मान लेगा। फिर यह उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा। यह आपके गलत सुझाव को भी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं में साकार कर देगा। मतलब जब भी हम सबकॉन्शियस माइंड में कुछ भी गलत भी डाल देंगे तो उसे सच मान के वो हिसाब से काम करने का स्टार्ट कर देंगे और हमको वही परिस्थितियां अपने सामने लाके खड़ी कर देंगे। आपके साथ जो भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उनकी छाप छोड़ी है। अगर आपने गलत संप्रेषण किया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई है, तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार देते रहना है। बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। मतलब जैसे अभी बोला कि हम लोग जितना भी नेगेटिव बात करेंगे तो हमारा अवचेतन मन उसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, और जितना पॉजिटिव बोलेंगे, जितनी अच्छी बातें अपने सबकॉन्शियस माइंड में देंगे, तो वो हिसाब से उसको आदत हो जाएगी, वो हिसाब से एक्ट करने का आदत हो जाएगा।
आपके चेतन मन के आदतन विचार आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे बना देते हैं। अगर आपके ये विचार सद्भावनापूर्ण, शांत और सृजनात्मक है, तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियों उत्पन्न करेगा। मतलब हम जब भी अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो कभी बोलते हैं ना, सोचा भी नहीं था, जैसे हमने कल एक दो एग्जांपल्स दिए थे, आगे पढ़ने में आए थे, वैसे वो हमको मिल जाता है। क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं? इलाज है अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के आदेश देना। आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और देवी स्तोत्र के साथ एक रूप है। यह उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करने लगेगा जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है, हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है, उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतन मन द्वारपाल की तरह है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य गलत सुझावों से आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिष्क के एक मूलभूत नियम पर आधारित है। आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति बेहद संवेदनशील है। जैसा आप जानते हैं, आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है, यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और खुद कुछ नहीं सोच सकता है। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है। यह कार्य की अलग अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है। इसे तो जो दिया गया है वह उसे लेता है। सुझाव में बहुत शक्ति होती है। कल्पना करें कि आप किसी ऐसे जहाज पर है जो थोड़ा हिल रहा है। आप एक भयभीत सहयात्री के पास जाकर कहते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है, आपका चेहरा बिल्कुल हरा लग रहा है। मुझे लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाले मतली हो सकती है। क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? मतलब जब हम खुद डरे हुए होते हैं और अपने को कोई और डराता है, तो हमको वो ज्यादा असर हो जाती है। उसकी बजाय शायद हम उनको क्या बोले, अप्रिशिएट करेंगे कि आप टेंशन मत लो, सब अच्छा हो जाएगा, तो शायद वो डरता होगा तो उसमें से भी बाहर आ जाएगा। यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। आपने मतली के बारे में जो सुझाव अभी अभी दिया है, वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है। वह आपकी मदद लेकर डेस्क से नीचे अपने केबिन में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर आपका नकारात्मक सुझाव, जिसे उसने सही मान लिया था, सच हो जाता है। उसी सुझाव पर भिन्न प्रतिक्रिया। यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ही सुझाव पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अवचेतन की कंडीशन अलग अलग होती है। मान सभी ले को सहयात्री। जस्ट अ मिनट अल्पा मैम, या मैम, सभी को या समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि क्या ये चैप्टर कह रहा है? यस मैम। ओके, जी मैम। ठीक है शिल्पा, अल्पा मैम सही जा रहा है सब कुछ? मैम, वो आपको ही बताना पड़ेगा जी जी मैम। जी, सब अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे से। नर्वसनेस तो नहीं हो रही ना, बस ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में हो करते रहा था, रहिए। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। जी, अ, थैंक यू मैम। मुझे किसी रीजन से कैमरा या माइक बंद करना पड़ सकता है, सो प्लीज डोंट माइंड, मैं पेज चेंज करती रहूंगी, डोंट वरी। हाँ, प्लीज नो कंटिन्यू। इश्यूज मैम। जी, या मैम। प्लीज कंटिन्यू। मान ले सहयात्री के बजाय आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं, हेलो, आपकी हालत ठीक नहीं दिख रही है, कहीं आपको समुद्री यात्रा के कारण मतली तो नहीं आने वाली है। यह जहाजी के मिजाज पर निर्भर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हंसे या आपको वहां से दफा होने का कह दे। आपके सुझाव का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में यह विश्वास है कि समुद्री यात्रा में उसे कभी नहीं हो सकती। इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी, उल्टे आत्मविश्वास सामने आएगा। वैसे ही जैसा हम लोग कॉन्फिडेंस से कुछ करेंगे तो कोई डराएगा तो भी हमको उसकी असर नहीं होगी। डिक्शनरी आपको बता देगी कि सुझाव किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालने का काम है। यह वह मानसिक प्रक्रिया है जिसे सुझाया गया विचार स्वीकार किया जाता है या कार्य रूप में परिणित होता है। याद रहे,
कोई भी सुझाव चेतन मन की इच्छा के बिना अवचेतन मन पर छाप नहीं छोड़ सकता। आपके चेतन मन में उस सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति होती है। जहाजी को समुद्री यात्रा के कारण मछली का कोई डर नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह उससे सुरक्षित है, इसलिए नकारात्मक सुझाव में उसे डराने की शक्ति नहीं थी। लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बीमार होने के बारे में चिंतित थी, इसलिए आपके सुझाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई। हम सब हम सब हम सबके अपने अंदरूनी डर, मान्यताएं, राय होती है। ये अंदरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। सुझाव में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती है। इसकी शक्ति तो इस बात से उत्पन्न होती है कि आप इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। सिर्फ तभी आपकी अवचेतन शक्तियां सुझाव की प्रकृति के अनुरूप काम करती हैं। उसने अपना हाथ कैसे गंवाया? कई सालों से मैं किंगस्टन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में नियमित रूप से भाषण दे रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ साल पहले स्थापित किया था। इसकी निर्देशक डॉक्टर इवलिन फ्लिट ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया, जिसकी छोटी बेटी को रूमेटाइड आर्थराइटिस और दर्दनाक चर्म रोग सोराइसिस था। कई जगह इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह आदमी हताश हो गया। वह खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता रहा, अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया। कार की दुर्घटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो चुका है। आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवचेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दे जो सही तरीके से उपचार करे, वरदान दे, ऊपर उठाए और प्रेरित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मन मजाक नहीं समझता। यह तो आपके आदेश का शब्दशः पालन करता है। मतलब ये आदमी ने ऐसे ही बोला होगा, तो कंटिन्यू बोलने से उसके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात चली गई और उसके साथ वैसा ही हुआ। आत्म सुझाव ने डर को किस तरह भगाया? आत्म सुझाव का मतलब है खुद को किसी निश्चित और विशिष्ट बात का सुझाव देना। हर साधन की तरह इसके भी गलत प्रयोग से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह बहुत उपयोगी बन सकता है। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के ऑडिशन के लिए जाना था। यह ऑडिशन के लिए बेताब तो थी, लेकिन आशक भी थी। पहले भी 3 बार उसने निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन बुरी तरह असफल हो गई थी। कारण असफल होने का डर था। उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन वह खुद से कहती रहती थी, जब गाने का वक्त आएगा तो मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वह भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, वे सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो चाहूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों को आग्रह मान लिया। यह उन्हें सच साबित करने में जुट गया और उन्हें परिस्थितियों में बदल दिया। कारण अनचाहा आत्म सुझाव था। उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच हो गए। यह युवा गायिका आखिरकार नकारात्मक आत्म सुझावों से उबरने में सफल हुई। उसने सकारात्मक आत्म सुझाव के माध्यम से उनका विरोध करके यह काम किया। हर दिन 3 बार वह एक शांत कमरे में अकेली जाती थी। वह एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाती थी, अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी और आंखें बंद कर लेती थी। यह अपने मस्तिष्क और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वह खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित, आत्मविश्वासी हूँ। हर बार वह इस कथन का धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। यह दिन में 3 बार यह काम करती थी और एक बार रात को सोने से ठीक पहले। एक सप्ताह बाद बहुत शांत और आत्मविश्वासी हो गई। जब निर्णायक दिन आया तो उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया और उससे भूमिका मिल गई। मैम। जी प्लीज।
वही मैं आपको हाँ कुछ जी। बीच में नहीं, जी, आप कुछ सजेस्ट कीजिए प्लीज बीच में। कैसा लगा अभी इनका ये इंस्पायरिंग स्टोरी देख के? बहुत अच्छा लगा मैम। यस। है ना, अंदर वही से एक। कॉन्शियस और सब वही बात मैम, अनकॉन्शियस की बात हो रही थी कि जैसे हाँ उसने जी। चेतन मन और चेतन मन की बात हुई है ये। जी, तो हमें उसका उसका इसको एक जीने का प्रैक्टिकल मोटिव एग्जाम्पल दूं तो चाहिए। आज मेरा ही है। सॉरी अल्पा मैम। उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम आज मेरा ही है। मैंने आज तक, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा, क्लास लेने का तो बहुत दूर की बात है, मैं ऐसा बोल भी पाऊंगी। लेकिन आपने इतना इनिशिएटिव लिया, इतना तो मैंने मेरे ऊपर भी ट्रस्ट किया कि मैम ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, तो जरूरत है मुझे भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करने की। और सभी के ये अंदर हुआ है। भगवान बैठे हुए हैं मैम। सो वी ऑल आर गुड इन आर ओन सेंस। हम अपने आप में यस। सुंदर हैं सभी, किसी ना किसी रूप में। सो वी हैव यस मैम। फेथ ऑन एवरीवन। मतलब हमें सभी पे यस। विश्वास करके चलना है, अपने ऊपर विश्वास करके चलना है, एंड देन वी विल बी सक्सेसफुल। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जैसा कि हमने कल भी बात की थी, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या सोचना है, क्या करना है जीवन में, उसके पॉजिटिव। बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। राइट? यस चाहे मैम। रास्ते देर से खुले, लेकिन खुलेंगे। नेवर गिव अप, नेवर। यस। आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन अगेन, प्लीज कंटिन्यू। थके तो नहीं हो ना मैम? नो मैम। जी, प्लीज कंटिन्यू। उसकी याद कैसे लौटी? 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर गर्व था। हालांकि बाकी सबकी तरह वह भी कभी कभार चीजें भूल जाती थी, लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी। बहरहाल जब उसकी उम्र बढ़ी तो वह भूलने के मौके पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वह कोई चीज भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी, बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इस नकारात्मक इस नकारात्मक आत्म सुझाव के कारण वह और ज्यादा नाम तथा घटनाएं भूलने लगी। वह हताश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है। उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वो सोचने लगती थी मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, तो वह रुक जाती थी। यही नहीं, यह जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती थी। दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती थी। वह खुद से कहती थी, आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल, हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं स्पष्टता से याद रहेगी। मैं जो भी याद करना चाहूंगी वह मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझ में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 हफ्ते बाद उसकी याददाश्त सामान्य हो गई। मतलब हमें भी ऐसा नहीं बोलना है कि हम लोग भूल जाते हैं, ऐसा बोलना नहीं है। इन द प्रीवियस स्टोरी वी हैव सीन कि 3 से 4 दिन में उनके साथ अच्छा हुआ, और अभी इस वाली स्टोरी में हमने क्या देखा कि 3 हफ्ते में उनकी याददाश्त सामान्य हो गई। सो हाउ पावरफुल आर सबकॉन्शियस इज, राइट? यस यस ओनली मैम। वी हैव टू बिलीव इन द थिंग्स विच आर, वी यस। थिंक कि ये इम्पॉसिबल है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हम हमको बिलीव करना है और उसके साथ एकदम कॉन्फिडेंस से उसको पॉजिटिव ही बोलना है। एग्जैक्टली। उसने किस तरह बुरे स्वभाव पर काबू पाया? एक व्यक्ति मेरे पास परामर्श लेने आया। उसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। यूडी की समस्या यह थी कि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वह उसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन अगर कोई दूसरा इस बारे में मुझसे बात करने की कोशिश करता था तो यह आग बबूला हो उठता था। वह खुद से बार बार कहता था कि सब लोग उसे सता रहे थे और उसे उनसे अपनी रक्षा करनी थी। इस नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, उसे खुद से बार बार यह कहना था, आगे से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मनोदशा खुशी, सुख और खुश मिजाजी की हो रही है। हर दिन मैं अधिक प्रेम करने काबिल और समझदार बन रहा हूँ। मैं अपने आसपास से सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूंगा तथा अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश कर दूंगा। यह सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति बन रही है। मैं
एहसानमंद हूँ। एक महीने बाद उसकी पत्नी और सहकर्मी कहने लगे कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा हो गया है। बाहरी सुझाव पर कुछ टिप्पणियां। बाहरी सुझाव का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति के सुझाव। अभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाति के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई है। राजनीतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं और सांस्कृतिक परंपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बदौलत ही फलती फूलती और कायम रहती है। सुझाव का प्रयोग स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग दूसरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जा सकता है। जिन्हें मस्तिष्क के नियमों की समझ नहीं है, सृजनात्मक रूप से यह अद्भुत और बेहतरीन है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क की प्रतिक्रिया से सभी प्रतिमाओं से सबसे विध्वंसात्मक है। इसके परिणाम दुख, असफलता, कष्ट, बीमारी और तबाही हो सकते हैं। क्या आपने से इनमें से किसी को स्वीकार किया है? पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझाव की बमबारी होने लगती है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उसका विरोध कैसे किया जाए। इसलिए अचेतन रूप से हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं। नकारात्मक सुझावों के कुछ उदाहरण हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है, तुम बिल्कुल गलत हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो, महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम किससे जानते हो। दुनिया रसाताल को जा रही है, क्या फायदा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है, स्थितियां बिगड़ती जा रही है, जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रह गई है। प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है, तुम कभी नहीं जीत सकते। सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। इस तरह की बाहरी सुझाव को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सहयोग देते हैं। बचपन में आप दूसरों के सुझाव का विरोध नहीं कर सकते थे, आपको इस बारे में ज्यादा पता नहीं था। आपके लिए आपका मस्तिष्क और इसके चेतन तथा अवचेतन हिस्से ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। बहरहाल वयस्क होने के बाद आप चयन कर सकते हैं। आप सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करके अपनी कंडीशनिंग दोबारा कर सकते हैं और अतीत की छापों को बदल सकते हैं। इसका पहला कदम उन बाहरी सुझाव के प्रति जागरूक बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं। अगर जांच न की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संस्कार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे। सृजनात्मक आत्म सुझाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से मुक्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशन आपके जीवन को विकृत कर देगी और अच्छी आदतों के विकास को मुश्किल या असंभव बना देगी। मतलब हमको ये बाहरी दुनिया के जो भी पूरे दिन हमारे आसपास रहते हैं, घर के बाहर, सोसाइटी में, वो जो भी हमारे ऊपर हावी, उनको नहीं होने देना है। हमको हमारे मन को कंट्रोल में रखना है। बात सुनेंगे लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात नहीं जाए, उसका ध्यान रखना है मेरे को। आप नकारात्मक सुझाव का विरोध कर सकते हैं। अखबार उठा ले या टीवी पर न्यूज देख ले, हर दिन आप दर्जनों ऐसी खबरें सुनेंगे जो निरर्थकता, डर, चिंता, तनाव और भावी तबाही के बीच बो सकती है। अगर आप उन्हें सच मान ले और आप भीतर जगह दे दे तो डर के विचार आपकी जीने की इच्छा को ही खत्म कर देंगे। बहरहाल जब आप यह समझ लेते हैं कि आपको इन्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं है तो आपके सामने विकल्प खुल जाते हैं। अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझाव देकर आप आपके अपने इन सभी विध्वंसक विचारों का विरोध करने की शक्ति है। नियमित रूप से दूसरों के थोपे गए नकारात्मक सुझाव की जांच करते रहे। आपको इन विनाशक आत्म सुझाव की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने बचपन, किशोरावस्था, वयस्क जीवन में इसकी वजह से कष्ट भोगे हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आसानी इससे याद कर सकते हैं कि माता पिता, दोस्त, रिश्तेदारों, टीचर्स और सहयोगी ने किस तरह आपको नकारात्मक सुझाव दिए थे। इनकी कही गई बातों का विश्लेषण करें और उनमें छिपे गए अर्थ की गौर से जांच करें। आप पाओगे कि इनमें से ज्यादातर बातें झूठी थी। उनका छिपा हुआ उद्देश्य आप में डर पैदा करके आपको नियंत्रित करना था।
नियंत्रित करना था और है। जैसे एग्जांपल मुझे तो लगता है हम लेडीज को तो खास वो रहता ही है घर पे, पहले पेरेंट्स से, फिर ससुराल में तू ये नहीं कर सकती, तुझे ये नहीं करना है। मतलब हम ज्यादातर करके रिलेट कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है हमारे अंदर जो भी करने की एबिलिटी है ना, वो लोग दबा देते हैं शायद, कि हम ऊपर नहीं आए, कि जो भी उन लोगों का माइंड क्या है वो पता नहीं है। लेकिन हम तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस हम लोग सब बता सकते हैं कि ऐसा ही हो सकता है। और उनको वो सब विचारों को अपने माइंड पे हावी होने की वजह से कभी कभी हम लोग बाहर नहीं आ पाता है, अपनी एबिलिटी को बाहर नहीं ला सकते हैं। हम हमारे जैसे मैम ने बोला, सबके अंदर कुछ ना कुछ तो रहता ही है, वो बाहर लाने की जरूरत है, जैसे आज मैम ने किया। लेकिन उस सब लोग जो दबा देते हैं उससे हम लोग को बाहर आना चाहिए। बाहरी सुझाव की यह प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्री और क्लब में चलती है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि जाने अनजाने में लोगों के सुझाव का उद्देश्य यह होता है कि आप वैसा ही सोचो, महसूस करें और काम करें जैसा चाहते हैं, ताकि उन्हें फायदा पहुंचे, भले आपको नुकसान हो जाए। किस तरह सुझाव ने एक आदमी की जान ली। जस्ट मेरे दूर के एक या मैम। हम लोगों ने यहाँ पर काफी सारी चीजें देखी कि हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी अभी उम्र इतनी हो गई है, या अभी इतनी ही तो उम्र है, स्थितियां बिगड़ रही हैं। तो हम अपने बच्चों से भी कई बार कहते हैं कि नहीं तुम बस ऐसा ही करोगे, यही करोगे। तो वो सब चीजें ना जो हम बोलते हैं, वो चाहे हमारे ऊपर इम्पेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन बच्चों के माइंड में वो कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं। सो वी हैव टू यस बी मैम। केयरफुल फॉर आर विद आर वर्ड्स whenever we are यस मैम। saying something in the anger as well. यस मैम। सो वी हैव टू बी केयरफुल। हमने इस पैराग्राफ के अंदर देखा कि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी हैं, रिश्तेदार हैं, टीचर्स हैं। कभी ना कभी हम लोगों को किसी ने नकारात्मक तो कुछ ना कुछ बोला ही होता है। तो उनकी कही हुई बातों पर अगर हम गौर से विचार करें तो हमने क्या पाया कि क्या उनकी बातों में कोई दम था, क्या वो बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती थी। सो लीव दोज थिंग्स वट एवर डजेंट मैटर्स फॉर यू, राइट। हमें उनकी बातों पर, उन नकारात्मक बातों पर तो कम से कम ध्यान नहीं देना है। वेन एवर यू फाइंड अगर आपको एक बीज भी कहीं से मिलता है ना जो आपको एक आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर कर रहा है, सो यू हैव टू कलेक्ट दैट। कहीं से भी मिले, आप जीवन में जहां कहीं भी जाते हैं, जहां एक पल के लिए भी, अगर 15 मिनट के लिए भी कहीं जा रहे हैं ना, सो आपको वहां से कुछ सीखना है। जैसे कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, हम लोग होटल में गए तो एक ये जो शैम्पू की बोतल है वो हम लेके आए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम होटल में जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। वो सभी का हैबिट होता है, क्योंकि ठीक है वो हमारे रूम में है, हमने उसके लिए पे किया है, सो वी कैन कलेक्ट दैट, राइट। इसी तरीके से जब हम कहीं जा रहे हैं, सो वो पल हमारा है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दैट पल। हमें उस पल से भी कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ना है। हर एक पल को जब आप जिएंगे ना तो लाइफ का आनंद भी कुछ और होता है, राइट। यस डजेंट मैटर कि लोग क्या कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, पीछे क्या कह रहे हैं, नो मैटर। वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ, यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स ओनली, राइट। इसी के साथ आगे बढ़े। यस मैम। जैसे मैम ने कहा वो हिसाब से मुझे एक चीज वो भी लग रही है कि अभी हम, जैसे हम लोग अभी एक ग्रुप में है तो बहुत सारे लोग बोलने वाले भी रहेंगे कि अभी ये एज में ये सीख के क्या मतलब है, इसमें आगे क्या करेंगे। वो भी सब लोग बहुत सारे बोलेंगे कि अभी आपको क्या पंडित बनना है, बहुत सुनने को भी मिल रहा है। लेकिन मुझे भी लगता है सीखने की कोई एज नहीं होती है। कोई भी एज में हमको कुछ सीखने को मिल रहा है, हम अपनी सेल्फ को डेवलप कर सकते हैं, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। द गुड थिंग एंड बेस्ट थिंग इज कि हम अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस। यस मैम। राइट। सो यस others मैम। should take the good things from us, right। उन्हें यस हमसे मैम। यस इंस्पिरेशन मैम। लेना चाहिए अगर कोई कुछ इस बारे में कुछ कहता है तो। यस मैम। अदरवाइज लीव दोज पीपल जो आपके लिए नेगेटिविटी फैलाते हैं। सो लीव दोज पीपल, आई आई थिंक सो। यस। मुझे भी वही, उनको छोड़ देना चाहिए, उनकी बातों को अपने तक आने देना नहीं चाहिए कि अपने को कुछ इफेक्ट हो जाए। एग्जैक्टली, नोबडी हैज दैट मच पावर कि वो हमें अंदर से हिला सके। यस मैम। यू यस हैव टू मैम। बी स्ट्रांग दैट मच। यस। चलिए आगे चलते हैं, यस। प्लीज किस तरह कंटिन्यू। सुझाव ने एक आदमी की जान ली।
मेरे दूर के एक रिश्तेदार ने भारत की एक मशहूर महिला भविष्य वक्ता से अपना भविष्य पूछा। ज्योतिषी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा। मेरा रिश्तेदार स्तब्ध रह गया। उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को भविष्यवाणी बताई। उसने अपने वकील से मिलकर वसीयत ठीक करवा ली। जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविष्यवक्ता में अद्भुत परलौकिक शक्तियां है। यह भविष्यवक्ता लोगों को बहुत भला या बुरा कर सकती है। उसे भविष्यवाणी की सच्चाई पर पूरा भरोसा था। जब अमावस्या करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा। एक महीने पहले वह आदमी खुश, स्वस्थ, उत्साही और जोशीला था। अब वह बीमार दिखने लगा। अमावस्या के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया। वह मर गया, हालांकि उसे यह पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था। यस मैम। मैम पेज आगे लेना पड़ेगा। मैम। सपना मैम। यस मैम। इसमें से कितनों ने इस तरह की कहानियां सुनी है और यह सोचकर थोड़े कांपे हैं कि यह दुनिया रहस्यमय अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है। हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन वे न तो रहस्यमय है, न ही अनियंत्रित। मेरे रिश्तेदारों ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक सशक्त सुझाव को अपने अवचेतन मन में दाखिल होने दिया। उसे भविष्य वक्ता की शक्तियों पर भरोसा था, इसलिए उसने उसकी भविष्यवाणी को पूरा स्वीकार कर लिया। आइए अवचेतन मन की कार्यविधि की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें। व्यक्ति का चेतन या तार्किक मस्तिष्क जिस बात पर यकीन करता है, अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। मेरा रिश्तेदार जब उस भविष्य वक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहण करने की मनोदशा में था। भविष्य वक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया। वह दहशत में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अगली अमावस्या को वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सबको बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा। मौत के बारे में उसके डर और आशंका को उसके अवचेतन मन ने सही मान लिया तथा उसकी मौत को हकीकत में बदल दिया। जिस महिला ने उसकी मौत की भविष्यवाणी की थी, उसकी शक्ति मैदान के पत्थरों और लकड़ियों से ज्यादा नहीं थी। उसके सुझाव में जान देने की शक्ति नहीं थी। अगर वह आदमी मन के नियमों को जानता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर देता और भविष्य वक्ता के शब्दों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। अगर वह जानता कि यह अपने ही विचारों और भावनाओं द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता है। तब भविष्य वक्ता भी भविष्यवाणी बखरबंद टैंक पर फेंकी गई रबड़ की गेंद जैसी होती। वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता। इसके बजाय जागरूकता और समझ की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया। दूसरों के सुझाव में अपनी कोई शक्ति नहीं होती। आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति देते हैं। आपको अपनी मानसिक सहमति देनी होती है। आपको डर विचार को आपको उस विचार को स्वीकार करना होता है। तब वह विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन उसे साकार देने के लिए काम करता है। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने। माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने में दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों ने सिलोजिन्स नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजिन्स में मस्तिष्क व्यवहारिक संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। उदाहरण के लिए,
हर गुण मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। सुशीला मैम, आपको आ रही है मैम की वॉइस? नहीं आ रही मैम, कट कट के आ रही है बिल्कुल। सॉरी सॉरी मैम, एक मिनट। नहीं, मुझे वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही मैम। एक मिनट दीजिएगा। यस अल्पा मैम, अभी आपकी वॉइस आ रही है, सो प्लीज कंटिन्यू। यस मैम। ओके मैम। जी। माने गए प्रमुख आधार वाक्यों की शक्ति। प्राचीन यूनान के जमाने में दार्शनिक और तर्कशास्त्रियों ने सिलोजिम्स नामक तर्क का अध्ययन किया है। सिलोजिम्स में मस्तिष्क व्यवहार संदर्भ में तर्क करता है। इसका मतलब यह है कि आपका चेतन मन जिस प्रमुख आधार वाक्य को सच मानता है, उसी से वह निष्कर्ष तय होता है जिस पर आपका अवचेतन मन पहुंचेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह यह सवाल या समस्या कौन सी है। अगर आधार वाक्य सही है तो निष्कर्ष अवश्य सही होगा। उदाहरण के लिए, हर गुण प्रशंसनीय है, दयालुता एक गुण है, इसलिए दयालुता प्रशंसनीय है। या यह सभी निर्मित चीजें बदलती और खत्म होती है, मिश्र के पिरामिड निर्मित चीजें हैं, इसलिए पिरामिड बदलेंगे और खत्म होंगे। ठीक है मैम। बहुत सुंदर अल्पा मैम। थोड़ा सा थैंक यू सो कुछ मच काम मैम। आ गया है मैम, इसलिए मैं आई वांट टू एंड दिस सेशन नाउ। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ठीक है। एंड यू विल स्टार्ट दिस चैप्टर, देन आवर थर्ड डे स्पीकर विल बी हियर। ओके। ओके मैम। ओके मैम। जय श्री राम ऑल ऑफ यू। थैंक यू जय सो श्री मच राम। अल्पा जय मैम, श्री थैंक राम। यू सुशीला मैम, थैंक यू शिल्पा मैम। थैंक यू मैम। बहुत ही जय अच्छा श्री किया राम। अल्पा, वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। It was great session, great session. Thank you. थैंक यू। ओके मैम।